थैंक यू। अच्छा, मैं बहुत चिंता में खड़ी थी, पीछे काफ़ी देर से मैं खड़ी हूँ, 1-1.5 घंटे से, कि अपनी बात को मैं शुरू कहाँ से करूँ, लेकिन पंडित जी ने बहुत अच्छा एक लास्ट में भजन सुनाया, जहाँ से मुझे एक क्लू मिल गया कि हाँ, मुझे मेरी बात यहाँ से शुरू करनी चाहिए। तो जैसे मेरे ब्रेन में स्वेलिंग है, मैं चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो पंडित जी, आप जरा बताएंगे कौन सा भजन आपने लास्ट में सुनाया था? आपने कन्हैया जी का एक भजन सुनाया था, क्या बोल क्या थे शुरुआत वाले? उसके बाद नहीं, वो कुछ दुखियों के ऊपर कुछ था, आपने ऐसा कुछ सुनाया था। चलिए, जो भी भजन था, खैर वो भजन के बोल कुछ इस तरह से थे कि कन्हैया जी के पास जो भी दुखी हैं वो आ सकते हैं। तो अब मैं भी कुछ दुखी लोगों को आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये बात अच्छी ना लगे, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी भी लगे। आ जाओ बेटा। अच्छा, एक चीज पंडित जी ने और कही थी कि कुछ लोग यहाँ पे कथा देखने आते हैं और कुछ लोग सुनने आते हैं। ये एकदम 100% सही बात है कि कुछ लोग सुनने आते हैं और कुछ लोग देखने आते हैं, और जो देखने आते हैं वो अमल नहीं करते हैं, जो सुनने आते हैं वही कथा का अमल अपने जीवन में कर पाते हैं। मानते हैं ये बात आप लोग? जवाब तो दीजिए तो मैं अपनी बात आगे कहूँ, है ना? तो देखिए, ये कुछ बच्चे हैं मेरे पास, मैं तो जानवर प्रेमी हूँ, पूरा ग्रुप ये जानता है, किरण इनक्लेव वाला। कोई बोरे में भर के इनको फेंक गया मेरे घर के सामने। आज एक भाभी ने 2 बच्चे ले लिए। ये 5 बेचारे बिना माँ के बच्चे हैं। आप लोगों से इतनी गुजारिश है, जिसकी श्रद्धा हो, जिसको अब जैसे केवट की इन्होंने कहानी सुनाई थी भाई, आप लोगों ने क्या सीख ली मुझे नहीं पता। मैंने सीख ये ली कि केवट चाहता तो राम जी से कुछ भी मांग सकता था, कि मुझे सोने दे दो, मुझे ये दे दो, बहुत सारी चीजें मांग सकता था। लेकिन उसने क्या मांगा कि आप मुझे भवसागर पार करा देना बदले में। तो ये भवसागर सिर्फ केवट के सामने थोड़ी ना आएगा, ये हमारे सामने आएगा, आपके सामने आएगा। तो कुछ ऐसे कर्म करिए जिससे हमारा भवसागर भी आसानी से पार हो जाए, है बात कि नहीं? अब मैं इतनी ज्ञानी तो नहीं हूँ, आप सबसे हो सकता है मैं छोटी हूँ, खुद से बड़ी हूँ, कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इतना सा निवेदन है कि ये 5 बच्चे मैं साथ लेके आई हूँ, क्योंकि भगवान का दरबार सबके लिए खुला है, मैं तो ये मानती हूँ। सभी जीव भगवान के लिए बराबर हैं। और रामराज आने वाला है 22 जनवरी को भाई, क्यों पंडित जी? रामराज आने वाला है, और रामराज में सब एक समान है। भगवान ने कभी भेदभाव किया ही नहीं। आप लोगों को कुत्ते की कहानी पता ही होगी, मैं आपको क्या ही सुनाऊंगी, उत्तरकांड में रामायण में लिखी है, घर पे जाके देख लीजिएगा कि भगवान ने कुत्ते को न्याय कैसे दिलाया था। तो ये कुत्ते और अपना रामराज 22 जनवरी को, और जितने राम के भक्त हैं भाई, आप लोग न्याय करो। मैं तो सिर्फ इसीलिए, समय बहुत कम है, वरना सोच के बहुत कुछ आई थी कि ये कथा सुनाऊंगी, ये कथा सुनाऊंगी, है ना? तो ग्रुप में मैं ऐड हूँ, किसी को भी इन पर अगर दया आ जाए, दिखा दो बेटा जरा इनका चेहरा, बहुत प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे हैं बिना माँ के। अगर दया आ जाए तो भाई मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी 3 है। क्योंकि कुछ लोग कहें कि भाई आप क्यों नहीं रख लेती, यहाँ ज्ञान देने आ गई, तो मेरे घर में ऑलरेडी 3 हैं, इनका घर ढूंढवा दीजिए, बस इतना ही मेरी आपसे मेरा निवेदन है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम। प्रियंका चतुर्वेदी जी के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए।